रमा एकादशी का नाम देवी लक्ष्मी के ही एक नाम रमा पर पड़ा है। भगवान विष्णु की पूजा करने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण रमा एकादशी की कथा कहते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक मुचुकुंद नाम के राजा हुआ करते थे। बहुत ही नियमी धर्मी राजा थे और भगवान विष्णु के भगत भी थे। उनकी एक कन्या भी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह हुआ चंद्रसेन के पुत्र शोभन से। कार्तिक मास की 10वीं की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आए हुए थे। संध्या काल में राजा ने मुनादी करवा दी कि एकादशी को राज्य में उपवास किया जाएगा, कोई भी भोजन ग्रहण न करें। अब शोभन के लिए यह बड़ी मुश्किल की घड़ी थी क्योंकि शोभन ने कभी उपवास ही नहीं किया था। दूसरा, उसे भूख सहन नहीं होती थी। उसने अपनी समस्या को चंद्रभागा के सामने रखा तो उसने कहा कि हमारे राज्य में मनुष्य तो क्या, पालतू जीव जंतुओं तक भी भोजन ग्रहण की अनुमति नहीं होती। तब विवश होकर शोभन उपवास के लिए तैयार हो गया, लेकिन पारण के दिन का सूर्योदय वह नहीं देख पाया। उसके प्राण त्याग दिए। राजसी सम्मान के साथ उसका संस्कार किया गया, लेकिन चंद्रभागा ने उसके साथ स्वयं का दाह नहीं किया और अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी के व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर कुबेर जैसा आलीशान और दिव्य राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुकुंदपुर में विरप और सोम तीर्थ यात्रा करते करते वह उस दिव्य नगर में जा पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। फिर क्या था, वे उनके सामने जा पहुँचे। उधर ब्राह्मण को आता देख उनके सम्मान में शोभन भी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उन्हें पहचानकर शोभन ने चंद्रभागा और अपने ससुर व राज्य के कुशल से पूछी। इसके बाद सोम ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह सब कैसे संभव हुआ। तब शोभन ने रमा एकादशी के प्राप्त का बखान किया, लेकिन चिंता प्रकट की कि मैंने विवस्वावश या उपवास किया था, इसलिए मुझे शंका है कि यह सब सिद्ध नहीं है। आप यह वृत्तांत चंद्रभागा के सामने जरूर कहना। अपनी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सोम सीधे चंद्रभागा से मिलने पहुँचे और सारा हाल कह सुनाया। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और जल्द ही अपने पति के पास जाने का उपाय जानने लगी। सोम उसे वाम ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ महर्षि के मंत्र और चंद्रभागा द्वारा किए गए एकादशी व्रत के पुण्य से वह दिव्यात्मा हो गई और मंत्र चालना पर्वत पर अपने पति के पास पहुँच गई और अपने एकादशी व्रत के पुण्य का फल को देते हैं हुए सिंहासन और राज्य का चिरकाल के लिए शिथिल कर दिया और स्वयं भी शोभन के वामांग विराजी। इसी प्रकार से एकादशी की कथा कहना और सुनना और एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है और अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं।